नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग स्पेशली फॉर सिंगल्स है या फिर जो भी लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए ये रीडिंग है। बहुत टाइम हो गया था मैंने सिंगल्स के लिए लव रीडिंग नहीं करी थी। मैं समझ सकती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे कि मैं सिंगल्स के लिए या जो लोग मैरिज के लिए प्रपोज़ल्स देख रहे हैं उनके लिए मैं रीडिंग नहीं लेकर आ सकी। तो आज मुझे लगा कि मुझे आज आप लोगों के लिए रीडिंग करनी चाहिए। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी लोग मैरिज से रिलेटेड, मैरिज के लिए पार्टनर तलाश कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेटस हो, अगर आप पार्टनर की तलाश में हैं तो हम जानेंगे कि किस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें आपको दो इमेजेस नज़र आएंगी। फर्स्ट इमेज है एक लड़की की और सेकंड इमेज है एक लड़के की। तो अगर आप लड़के हैं और आप लड़की की तलाश कर रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 में हैं, और अगर आप लड़की हैं और आप लड़के की तलाश कर रहे हैं तो आप पाइल नंबर 2 में हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ऑलवेज ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayalu. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स मेल मेंबर्स हैं जो फीमेल पार्टनर देख रहे हैं, राइट? शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मैं बताना चाहती हूँ कि नवंबर मंथ के प्रेडिक्शंस की आपको काफ़ी वेट होगी। तो हमेशा की तरह मैं पिछले 3 महीने से ऐसा करती आ रही हूँ, और मेरे ख्याल से आप लोगों को सहूलियत रहती है इसमें, तो मैं इस टाइम भी ऐसा ही करूँगी। नवंबर मंथ के जो प्रेडिक्शंस हैं उसकी मैं 3 पाइल्स बनाऊँगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, और उसकी रीडिंग्स मैं पोस्ट कर दूँगी आई थिंक मंडे से। मंडे से आपको रीडिंग मिल जाएगी पाइल 1 की, फिर पाइल 2 की ट्यूसडे को और पाइल 3 की वेडनेसडे को। तो आपको टाइम से रीडिंग्स नवंबर मंथ की मिल जाएंगी, ठीक है? सो मैंने कहा आपको बता दूं सो दैट आपको
उत्सुकता रहती है कि नवंबर मंथ के प्रेडिक्शन सब लोग डाल रहे हैं और आपके पास में रीडिंग्स नहीं हैं। मैं जनरली हमेशा लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज़ फ़ील होती हैं वो मैं उस हिसाब से ही रीडिंग बनाती हूँ, और जिस तरीके की गाइडेंस आती है उस तरीके की ही रीडिंग बनाती हूँ। तो डेफ़िनेटली क्योंकि दिवाली है लास्ट में, तो आई नो आप लोग भी बिज़ी होंगे, मैं भी बिज़ी होंगी, तो आपको टाइम से रीडिंग्स मंडे से मिल जाएंगी फॉर नवंबर मंथ प्रेडिक्शंस। ठीक है, ऑल राइट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। थैंक यू। ओके, द थिंकिंग वुमन, गॉडेस ऑफ द मून, storm warning, फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉर्नकोपिया, बॉटम से है ऑल टाइड अप। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। पहला कार्ड है मून, 2 बार आया है, काफ़ी सिग्निफिकेंट एनर्जी है। ओके, डेविल, स्ट्रेंथ, बॉटम से है हायरोफेंट। ओके, ऑल राइट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। इमेजिन, soulmates, peace। ओके, और यहाँ से है मेंडिंग। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। थैंक यू। ट्रिकरी, what else?
फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है? प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, ओके, यहाँ पर है टीचर, कंपेनियन, स्क्राइब, बॉटम से है मेंटोर। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है? क्लाउड्स, मैसेज, ओके, फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है? एक्सपेक्टेशंस एंड कोर्ट हाउस, ओके, आई नो आपको सारा स्प्रेड नहीं दिख पाएगा, बट इससे ज़्यादा मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ। मैंने आपको कार्ड्स दिखा दिए हैं सारे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है? एस्केप, हार्मनी, फ्रेंडशिप, ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस टाइप का पार्टनर आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सबसे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके। वैसे तो हम नंबर्स निकालेंगे, बट स्टिल थोड़ा सा और ऐसे कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा। आई थिंक अभी दिख रहा है। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, मतलब होंगी, उनका डेट ऑफ बर्थ या तो 5 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 28 हो सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं नंबर्स। ओके, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट 5 की सीरीज़ है जो मैंने अभी बताया, 5, 14, 23, ये। ओके, अब आपकी जो भी पार्टनर होंगी, पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, आपकी पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चली गई होंगी। आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं, आप उनको जानते हैं, और वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होंगी, ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है। और
फॉर सम रीज़न और द अदर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कोई ईवल स्पेल भी किया गया है, जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपकी जो पार्टनर होंगी, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी न्यू एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। टैरो कार्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं, बट मुझे जो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है वो न्यू नहीं है। आप ऑलरेडी अपनी पार्टनर से मिल चुके हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि उन्होंने आपको धोखा दिया। धोखे की एनर्जी आ रही है। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे फ़ील हो रही है, यहाँ पर डेविल का कार्ड है और यहाँ पर ट्रिकरी का कार्ड है, यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। तो उनकी लाइफ में उन्होंने आपको धोखा दिया, उसका भुगतान वो अभी कर रही हैं। उनकी प्रेजेंट कंडीशन जो है वो ये है कि उनकी लाइफ में तूफ़ान चल रहा है, अपहीवल चल रहा है। एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें सिर्फ काले बादल नज़र आ रहे हैं उनको, क्योंकि कर्मा जो है वो भुगतना पड़ता है। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स ने बनाई है, ये गॉड का प्लान है, ये ईश्वर का प्लान है और ये इसको कोई बदल नहीं सकता। तो अपना कर्मा खुद को ही भुगतना पड़ता है, चाहे आप इस लाइफ में भुगतते हैं कुछ लोग नेक्स्ट लाइफ में, कुछ लोग उससे भी नेक्स्ट लाइफ में, डिपेंड करता है कि आप किस लाइफ में भुगतते हैं। ये सब ईश्वर की का डिपार्टमेंट है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं सकते उसके लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये है, सबसे पहले कि आपकी पार्टनर ने आपको धोखा दिया और अभी उनकी लाइफ में ये अपहीवल, ये तूफ़ान चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, उलझन में हैं, परेशानियों में हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपकी जो पार्टनर हैं वो मैरिड हैं। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करेगा, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके पार्टनर को पता चल गया है, मतलब उनके हस्बैंड को पता चल गया है कि ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोगों के ऊपर कोई केस वेस भी करा जा चुका है डिवोर्स का। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग, ये सिर्फ बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, 1% लोगों से रेजोनेट करेगा, बट मुझे एनर्जी आई तो मैंने बता दिया। आपकी जो पार्टनर हैं, सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी बता देती हूँ। उनकी एनर्जी अभी ये है कि उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, उनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, उनकी स्टेबिलिटी डिस्टॉर्टेड है, उनका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, थर्ड आई, क्राउन, ये सब ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से वो आपसे ना तो अपनी फीलिंग्स कह पा रही हैं, ना जिसके साथ हैं वो उसको बता पा रही हैं कि मेरे साथ मैंने ऐसा किया या व्हाटएवर जो भी है। स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, हिम्मत नहीं है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। स्ट्रेंथ गेन कर रही हैं कि किसी तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलें और अपनी लाइफ में अबंडेंस को वापस लेकर आएं। इमोशनल पर्सन हैं, बट उन्होंने यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो इमोशनल से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है समहाउ। मुझे यहाँ पर इमोशंस नज़र नहीं आ रहे, इमोशंस का मिसयूज़ करना नज़र आ रहा है, जैसे उन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी है। यहाँ पर 2 बार मून का कार्ड आया है। मून का कार्ड इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आई है।
जो मुझे ये चैनल कर रही है कि उन्होंने आपके साथ एक्चुअली में आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी है, और आप ही के साथ नहीं, हो सकता है कुछ और लोगों के साथ भी करी हो, चाहे वो उनके फैमिली वाले हों, चाहे उनका पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, XYZ पर्सन। मुझे एक से ज़्यादा लोगों के साथ छलावे की एनर्जी नज़र आ रही है। अभी उनकी कंडीशन ये है कि उनकी लाइफ में तूफ़ान चल रहा है, एक ज़बरदस्त टर्मोइल जिसने उनको जकड़ के रख दिया है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आया है, जो ये दिखा रहा है कि उनमें स्ट्रेंथ की इतनी कमी है, क्योंकि जब कोई गलत काम करता है तो हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ मैंने गलती करी, उसको एक्सेप्ट करना और फिर सरेंडर के मोड पे आ जाना कि हाँ मेरे से गलती हो गई और मैं उसको सुधारना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये जो है, ये स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, और वो अब ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है जो मुझे एनर्जी दे रहा है स्पिरिचुअलिटी की। यहाँ पर भी मेंटोर का कार्ड है, टीचर का कार्ड है, जो मुझे एनर्जी दे रहा है कि अब वो ये चाहती हैं कि अपनी लाइफ को कैसे सुधारें। कोई ऐसा पर्सन उनको गाइड करने वाला मिल जाए, जैसे कि मेंटोर, या कोई गुरु मिल जाए, जैसे स्पिरिचुअल टीचर हो गए। यहाँ पर भी टीचिंग का कार्ड आया है। कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई गुरु हों उनके, कोई इष्ट हों, कोई भगवान जिनको वो मानती हों, या कोई ऐसे जने जिनके पास वो जाकर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मतलब समझ लें। तो वो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रही है उनकी पर्सनैलिटी में, वो ये है कि उनकी लिखने की बहुत आदत होगी, डायराइजिंग। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि हम डेली डायरी में नोट करते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा बीता। डायरी हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, और बहुत सारे लोगों की आदत होती है ये। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दिनचर्या या जो भी उनको कुछ लोग तो सिर्फ नोट्स, मतलब जैसे होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, कुछ लोग हिसाब किताब लिखते हैं, बट कुछ लोगों की आदत होती है जो एक्चुअली में डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। जो भी उनके इमोशंस होते हैं, जो भी उनके थॉट्स आते हैं दिमाग में, वो सब अपनी डायरी में लिखते जाते हैं। ये यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। तो उनकी आदत होगी कि वो अपनी डायरी में एक डायरी मेंटेन करती होंगी जिसमें वो सब लिखती होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्राइब का कार्ड आया है और यहाँ पर पहला ही कार्ड थिंकिंग वुमन का है, और इस लड़की के हाथ में भी डायरी है। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि उनकी लिखने की बहुत आदत होगी, और हो सकता है इस वजह से उनकी जो डायरी वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ उनकी पकड़ी गई है, जैसे कहते हैं ना चोरी पकड़ी गई है, तो कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ जिसकी वजह से अब वो एक नैरो एस्केप चाहती हैं अपनी लाइफ में। मतलब इससे इस चीज़ को वो फेस नहीं कर पा रही। 12th हाउस आया है यहाँ पर। 12th हाउस की जो एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है। 12th हाउस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनहेरिटेंस को भी दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को भी कोर्ट हाउस को भी दिखाती है, अनएक्सपेक्टेड गेन को भी दिखाती है, ईश्वर की मतलब मोक्ष को भी दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है, और बहुत सारी और चीज़ों को दिखाती है। बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है कोर्ट हाउस की।
यहाँ पर भी कोर्ट हाउस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी एस्केप का कार्ड आया है। एस्केप का मतलब है पतली गली से निकल जाना, मतलब शी इज़ नॉट एबल टू फेस द सिचुएशन नाउ। अब वो फेस नहीं कर पा रही हैं कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ उसके सामने। किसके सामने? आपके सामने। क्योंकि अब उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर कोई उनका ट्रू कंपेनियन है तो वो आप हैं, जिसको उन्होंने छोड़ दिया था, और आप ही उनके सोलमेट हैं। सोलमेट तो नहीं बोलूँगी, सोल पार्टनर बोलूँगी मैं। कभी भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम में कभी नहीं बोलती हूँ। तो उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनके सोल पार्टनर हैं और आप ही के साथ उनका कनेक्शन जुड़ेगा। और उनको अगर सुकून कोई दे सकता है या उनको कोई बचा सकता है तो वो आप हैं। ये भी एनर्जी है। नाउ शी इज़ लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, जो कि आप हैं। यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड आया है, जो ये दर्शा रहा है कि अब वो इस रिश्ते के बारे में सोच रही हैं, इस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए, इस रिश्ते पर कैसे काम किया जाए, इस रिश्ते में कैसे बैलेंस लाया जाए, हार्मनी कैसे क्रिएट हो। 7th हाउस की एनर्जी है जो मैरिज को दिखाती है, पार्टनरशिप्स को दिखाती है, यूनियन को दिखाती है। तो ये जो भी कुछ टर्मोइल हुआ है उसमें हार्मनी कैसे लाई जाए, इस बारे में वो सोच रही हैं। और किस तरीके से फ्रेंडशिप का हाथ आपकी तरफ बढ़ाया जाए, जिससे कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, या जिस भी तरह से किसी तरह से एक कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हो। क्योंकि अभी तो एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, टोटली ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड से मतलब है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। तो वो सोच रही हैं कि किस तरह से बात करी जाए, कोई मैसेज वगैरह करके बात करें या किसी को बीच में लाएं। जैसे कोई होते हैं जो सुलह कराने वाले, जैसे किसी को बीच में कहें कि भाई हमारी मतलब ऐसा ऐसा हो गया है एंड तो इस तरह से कुछ करा जाए। सो ये सब उनके दिमाग में चल रहा है, जिसके बारे में वो सोच रही हैं। ये उनकी अभी करंट एनर्जी है। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ये हो गई उनकी। अब हम पर्सनैलिटी पे आ जाते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। उनकी जो पर्सनैलिटी होगी बहुत ही बोल्ड किस्म की लड़की होंगी, क्योंकि जो इतना बड़ा स्टेप ले सकती है, जिसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मिल रहा था, उसको छोड़ के उसने पता नहीं क्या देखा और वो किसी और के पास चली गई। तो वो लड़की काफ़ी बोल्ड नज़र आ रही है मुझे। वर्किंग वुमन हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे वर्किंग वुमन की एनर्जी आ रही है। और अगर वो वर्क करती होंगी, वर्क के लिए मैं अलग से कार्ड्स निकालूंगी। वर्किंग वुमन मुझे नज़र आ रही हैं। दिमाग बहुत चलता होगा पर गलत डायरेक्शन में। तेज़ दिमाग है बट गलत डायरेक्शन में अगर उसी तेज़ दिमाग को यूज़ किया जाए तो वो हानि पहुंचाता है। तो इंटेलिजेंट होंगी बट एट द सेम टाइम ट्रिकरी की एनर्जी आ रही है, डिसेप्शन की एनर्जी आ रही है, छलावा, धोखा। गलत डायरेक्शन में उसी दिमाग को अगर हम डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट में बना दें तो वो गलत काम करना शुरू कर देगा दिमाग। गलत आइडियाज़ आएंगे,
गलत चीज़ों में दिमाग जाएगा। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है। उसके बाद अपने माता से काफ़ी अटैच्ड होंगी, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। या ननिहाल पक्ष से अटैच्ड होंगी, मदर की साइड से। कोर्ट कचहरी के केसेस मुझे नज़र आ रहे हैं जो उनके ऊपर चल रहे होंगे। हो सकता है कि जहाँ जॉब करती हैं वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हो। अब अगर मैं फ़ीचर्स की बात कर लूँ, नेचर भी मैंने बता दिया, पर्सनालिटी बता दी। फ़ीचर्स की बात कर लूँ, किस तरह के फ़ीचर्स होंगे। नॉर्मल स्किन टोन, अगर मैं वीटिश नॉर्मल स्किन टोन नज़र आ रहा है मुझे। मीडियम लेंथ टू मिड लेंथ, कुछ लोगों के मीडियम लेंथ, कुछ लोगों के मिड लेंथ बाल नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के बाल ब्राउन होंगे, ब्राउनिश ब्लैकिश ब्राउन, और कुछ लोगों के ब्राउन होंगे। ये एनर्जी है। हाइट अगर मैं कहूँ तो 5'8" के आसपास एनर्जी आ रही है कि 5'8" तक हाइट हो सकती है। 5'6" to 5'9" भी कह सकते हैं आप, ऐसी हाइट होगी। ट्रेंडी कपड़े पहनना पसंद होगा। अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने में काफ़ी समय व्यतीत करती होंगी। अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देती होंगी। डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी का शौक़ होगा। और घुंघराले बाल होंगे, कर्ली हेयर। मुझे यहाँ पर स्ट्रेट हेयर नज़र नहीं आ रहे, कर्ली हेयर होंगे। उनका फेवरेट कलर जो है वो पेस्टल ग्रीन, एप्पल ग्रीन, स्काई ब्लू, वाइट, ऑरेंज, पर्पल, बेज कलर, जो स्किन का कलर होता है, बेज कलर। ये उनके कुछ कलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो उनको पसंद होंगे। एंड डायरीज़, कलेक्शन ऑफ डायरीज़ बहुत होंगी उनके पास। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन नज़र आ रही हैं, बट जैसे सीक्रेट्स बहुत होंगे उनके, और बहुत सारी डायरीज़ मेंटेन करती होंगी। लिखने का बहुत शौक़ होगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्टेशनरी का कलेक्शन बहुत होगा उनके पास। स्टेशनरी, उनकी एक टेबल होगी जो स्पेशली फॉर, जैसे होता है ना स्टडी टेबल टाइप ऑफ, कि हाँ यहाँ पर बैठ के काम करना है, उस तरह का, ऐसी एनर्जी आ रही है। उसको उन्होंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी कर रखा होगा, ये भी एनर्जी आ रही है। ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होंगी। तो ये उनके कुछ फीचर्स और फेस की अपीयरेंसेस वगैरह हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि उनका जॉब वगैरह क्या होगा, मतलब अगर वो जॉब करती हैं तो क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। उनके पार्टनर, पाइल नंबर 1 की जो पार्टनर होंगी, उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकती हैं। 4 ऑफ कप्स, काउंसलर हो सकती हैं।
King of Swords, 9 of Cups, 10 of Cups, Page of Cups, Empress. Okay. Seven of Cups, बॉटम से है 6 of Wands. ओके. सो अगर हम उनके प्रोफेशन की बात करें, बैंकिंग फाइनेंस नज़र आ रहा है. कोई भी NBFC वगैरह हो सकता है, लोन्स वगैरह में हो सकती हैं, या किसी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में. काउंसलर हो सकती हैं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑफिस में. डेस्क जॉब हो सकता है, ऑफिस डेस्क जॉब, एग्जीक्यूटिव जो नॉर्मल डेस्क जॉब करते हैं. कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि किसी के अंडर में काम करती होंगी, सेक्रेटरी वगैरह हो सकती हैं. ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी हाई ऑफिशियल की सेक्रेटरी वगैरह हों, पर्सनल सेक्रेटरी जैसे होते हैं, ऑफिस सेक्रेटरी कुछ भी कह लीजिए. उसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड. इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करती हूँ, अपना खुद का कुछ करती हूँ, ये भी एनर्जी आ रही है. काउंसलिंग का मैंने बता ही दिया. अपना खुद का काम भी मुझे नज़र आ रहा है, स्पेशली गारमेंट्स. कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू, मुझे एनर्जी आ रही है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट हो सकती हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट हो सकती हैं, या फिर पीडियाट्रिशियन हो सकती हैं. कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं. काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि वो व्हाट डू यू कॉल, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कुछ काम करती हूँ, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए. जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, इस टाइप का कुछ. कुछ ऐसा भी एनर्जी आ रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती हूँ, जैसे किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट जैसे यूनिसेफ कॉन्ट्रैक्ट्स देता है, 9 मंथ्स का, 10 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है. तो इस तरह का भी कुछ काम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, या फिर न्यूट्रिशन, डाइटिशियन भी हो सकती हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ऐसा भी मुझे एनर्जी आ रही है. पेट से रिलेटेड, उनका पेट क्लिनिक हो, ये भी एनर्जी आ रही है. इवेंट्स का मैंने बता ही दिया. अपना खुद का काम अगर होगा तो गारमेंट्स का हो सकता है, ज्वेलरी का हो सकता है, मेकअप आर्टिस्ट, सलून, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, बुटीक हो सकता है. ये एनर्जी आ रही है. कुछ लोग टेलीकॉलर हो सकते हैं. और या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे एक से ज़्यादा मल्टीपल जॉब्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे 1-2 जॉब्स भी करते हों, ऐसा भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम की भी एनर्जी आ रही है. इवेंट की एनर्जी तो मैंने आपको बता ही दी थी. मॉडल हो सकती हैं, कोई टीवी आर्टिस्ट, या कोई स्टेज आर्टिस्ट, या जो रैंप वॉक वगैरह करते हैं, मॉडल, या कोई इस तरह का भी काम उनका हो सकता है. तो ये काम से रिलेटेड एनर्जी है. अब हम फाइनली, सारा कुछ मैंने बता दिया है.
अब हम नंबर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ओके, एक्स हो सकता है आपकी एक्स हो, ई, 38, 36, के, 6, 58, सी, 21, एफ, 46, 18, यहाँ पर ये बी एफ बन गया, ए, 57, एच, डब्ल्यू, ओ, 42, 45, 8, बी, 38, 87, ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है 30, 55, 17, टी, जी, डब्ल्यू, एल, 25, 58, 39, 6, 49, 22, 23, 24। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं। तो आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इंसाइट दी है कि किस तरीके का पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। होप यू एंजॉयड द रीडिंग। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। सो अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी लाइफ में किस तरीके का पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। आप एक फ़ीमेल हैं और आप मेल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही हैं, राइट? ऑलराइट। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, नवंबर के प्रेडिक्शंस आपको टाइम से मिल जाएंगे। आई नो आपको बहुत इंतज़ार होगा कि नवंबर प्रेडिक्शंस का। हमेशा की तरह मैं पिछले 3 महीने से ऐसे ही करती आ रही हूँ, वही करूँगी। 3 पाइल्स बनाऊँगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। और मंडे को आपको पाइल 1 की रीडिंग मिल जाएगी, ट्यूसडे को पाइल 2 की, और वेडनेसडे को पाइल 3 की रीडिंग मिल जाएगी फॉर नवंबर। तो आप चिंता ना करें, आपको टाइम से नवंबर की रीडिंग्स मिल जाएंगी। बिकॉज़ मैं काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग बनाती हूँ, इसलिए मैं एक ही रीडिंग में एक ही पाइल को रखती हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट आपको नवंबर मंथ की, मतलब हर महीने की दे सकूँ। सो ये मुझे बताना था आपको। चलिए अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस टाइप का पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनकी लाइफ में किस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। थैंक यू। पहला कार्ड है जर्नी, एक्शन, मैजिशियन एंड द मिरर,
सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरियल, विक्ट्री, स्टॉर्म वार्निंग। ओके डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। चैरियट, एम्प्रेस, हायरोफेंट, द स्टार एंड वर्ल्ड। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 की लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। हियर एंड नाउ, soulmates, time to go, to be fair, new life। ओके प्लीज़ गाइड करें डिवाइन पाइल नंबर 2 की लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। wrath, scavenge, any other card my last shuffle, बॉटम से है मिसचिफ, ओके प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज़ गाइड करें बहुत स्टक एनर्जी है।
शेप शिफ्टर, विक्टिम, my last shuffle. Okay. प्लीज़ गाइड करें डिवाइन फॉर पाइल नंबर 2। उनकी लाइफ में कैसा पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है? ओके। उनकी लाइफ में कैसा पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है? मैच्योर मैन, मेन मेल। ओके, राइट। फॉर पाइल नंबर 2, उनकी लाइफ में कैसा पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है? फॉर पाइल नंबर 2, डिस्कवरी, रिसोर्सफुलनेस, just a minute, domination, flirtation, bluff। इसको थोड़ा नीचे कर दूँ। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो ये है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं। ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये ऑलरेडी आप इसके साथ रिश्ता आपका है। ये एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, बट सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपका रिश्ता था और अब आप अलग हो गए, यानी कि डिवोर्स हो गया। कुछ लोगों के लिए मतलब एनर्जी मुझे ये आ रही है कि ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं। ओके, बट द थिंग इज़ कुछ लोग जो सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर जिनका डाइवोर्स हो चुका है, आपको यहाँ पर इस चैनल, इस रीडिंग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आपका अभी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, आपका रिश्ता अभी बाकी है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आपको नंबर्स बता देती हूँ। वैसे तो नंबर्स मैं उससे भी निकालूंगी, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स से, बट यहाँ पर जो मुझे बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 9 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, 18, 27 ये नंबर सिग्निफिकेंट हैं। देन नंबर 5, 14 एंड
23 is significant. 11 number is significant. 2 number significant है, 2, 11 and 29. ये नंबर्स 20 ये नंबर सिग्निफिकेंट है. 10 and 19 and 28. ठीक है, ओके. कुछ लोगों के लिए 8 नंबर या फिर 17, 8 न्यू मतलब नंबर 8 नंबर या 17 नंबर भी सिग्निफिकेंट है. 26 भी सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन. ओके, नंबर्स की बात हो गई. अब मैं सबसे पहले आपको उस पर्सन की एनर्जी बता देती हूँ कि उस पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, उस पर्सन की एनर्जी ये चल रही है कि उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, जिसको वो तलाश कर रहा है. अपनी लाइफ को बैलेंस करने में जुटा हुआ है. ये एनर्जी है सबसे पहली. उसकी लाइफ में रैथ का मोमेंट चल रहा है. रैथ होता है डिस्ट्रक्शन, अपहीवल, तूफ़ान, सुनामी. जैसे कोई अचानक से कोई एकदम से बहुत किसी ने गन फायरिंग करी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अचानक से सारे पक्षी उड़ने लग जाएंगे. सारे पक्षी उड़ने लग जाएंगे और चीखें मार मार के, मतलब उनकी जो आवाज़ होती है उसमें वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के तितर बितर होके, मतलब इधर उधर भागने लग जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए. तबाही जिसको कहते हैं. तो हो सकता है उसमें किसी की जान चली जाए, तो वो और भी ज़्यादा रिवोल्ट करेंगे. जैसे जब इंडिया पर जुल्म हो रहा था, जब इंडिया आज़ाद नहीं था, उस पर जुल्म हो रहा था, अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था लोगों पर, तो कुछ रेवोल्यूशनरी लोगों ने जो ये देख नहीं पाए, जैसे कि गांधी जी और बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह जी और ये बहुत सारे हैं, तो उन लोगों ने रिवोल्ट किया कि और मतलब शोर मचाना, प्रचार चालू करा और सबको बताना शुरू करा कि ये बहुत गलत हो रहा है और ये और वो, ये सब हुआ. तो एक तरीके की तबाही, डिस्ट्रक्शन, तबाही. तो यहाँ पर जो रैथ की एनर्जी है वो यही दिखा रही है कि उनकी लाइफ में तबाही चल रही है, तितर बितर हो गई है उनकी ज़िंदगी. ये एनर्जी है. यहाँ पर स्कैवेंज का कार्ड आया है. ये जो क्रो है, ये इसको खाना नहीं मिल रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा तबाही हो गई कि जगह जगह ये ढूंढ रहा है. सारे डब्बों को खोल के देख रहा है कि कहीं कोई छोटा सा तिनका भी मिल जाए जिसको खा के मैं जीवित रह सकूं. मतलब सर्वाइवल के लाले पड़ जाना. इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है. उसके बाद यहाँ पर है, तो ये उनकी अभी करंट एनर्जी है. मतलब उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ये तूफ़ान, ये सुनामी, ये रैथ की कंडीशन चल रही है. और इस रैथ की वजह से वो मतलब इधर से उधर जैसे सर्वाइवल के लिए तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको, मतलब वो बच जाएं, अपना सर्वाइवल
मतलब वो जीवित रह सकें, सर्वाइवल ही उनका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। विक्टिम बन चुके हैं। जैसे उन्होंने इतने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है कि उसका हर्जाना भुगत रहे हैं वो। शेप शिफ्टर की जो एनर्जी होती है वो गिरगिट की एनर्जी होती है, जो समय के अनुसार परिवर्तन कर लेता है। मतलब जैसे रंग बदलना। गिरगिट क्या करता है कि जब उसे घास मतलब झाड़ियों पेड़ों में छुपना होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। जब उसको रॉक्स वगैरह के आसपास छुपना होता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वो अपने आप को चेंज करता रहता है, अपने कलर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रहता है, शिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि इस पर्सन पर कोई बिलीव नहीं करेगा। ये एक ऐसा पर्सन है जिस पे कोई बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर्सन ने इतने लोगों को छला है, इतने लोगों को धोखा दिया है कि किससे क्या कहता है, किसी और से क्या कहता है, वो वाली एनर्जी है इसकी। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। किसी से कुछ कहा, उससे कुछ और कह दिया, तीसरे से कुछ और कह दिया, तो किसकी बातों पे बिलीव करें। ये वो एनर्जी है। और फिर ये अपने आप को विक्टिम समझता है कि मेरे साथ तो इतना बड़ा तूफ़ान आया हुआ है मेरी ज़िंदगी में, तो तूफ़ान तो तुम खुद ही लेकर आए हो, क्योंकि तुमने ही इस तरीके के कर्म करे हैं और कर्म का हर्जाना तो भुगतना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। मिसचिफ का कार्ड आया है। मिसचिफ का मतलब ही यही होता है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कभी सीरियस नहीं हुआ, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का इसने ज़िम्मा ही नहीं लिया। हाथ खड़े कर देते हैं ना जैसे कुछ लोग कि भाई हम तो नहीं कर सकते। तो जैसे ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, जैसे घर में डिस्कशन हो रहा है कि भाई हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। कोई कह रहा है कि हमें पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है, चलो हम ये करना है या वो करना है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये पतली गली से निकलने वालों में से पर्सन है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंटवारा होगा कि भाई किसको क्या काम दिया जाए, तो ये बिल्कुल साइडलाइन हो जाएगा। ये वो पर्सन है जो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने उठाई ही नहीं है, इसको पता ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। ये वो पर्सन है। इसका काम है मौज मस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो, मज़े करो लाइफ में। ये मेरा काम है। मतलब जैसे इसका जन्म इसीलिए हुआ है। और ये वो पर्सन है जिसका लक अभी तक बहुत साथ दे रहा था। अभी तक इसका लक बहुत साथ दे रहा था, या ये कह लो कि जब तक इसके फादर रहेंगे तब तक लक इसका फेवर करेगा। जब तक इसके फादर रहेंगे तब तक लक इसको फेवर करेगा। तो ये बच भी जाएगा। ये भी एनर्जी है। ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। यहाँ पर डॉग है। डॉग हमें हमेशा लॉयल्टी को दिखाता है। डॉग सबसे फेथफुल माना जाता है, सबसे लॉयल माना जाता है। उसके नीचे सिकल का कार्ड आया है। तो ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो पीठ पीछे छुरा घूम दे। ये वो पर्सन है। और ये है वो मेन मेल जिसके ऊपर अपने पिता का आशीर्वाद है। तो जब तक इसके पिता ज़िंदा रहेंगे तब तक इसके ऊपर वो आशीर्वाद बना रहेगा और इसको अपने ज़िंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा और इसका दाना पानी चलता रहेगा। ये वो पर्सन है। प्रेजेंट में जीता है, ना आगे की सोचता है ना पीछे की सोचता है। मुझे आज खाना मिल रहा है, काफ़ी है, कल की कल सोचेंगे। हियर एंड नाउ। ये वो पर्सन है। इसने अब एक जने को नहीं, जने कितने लोगों को धोखा दिया है। अभी मैंने बताया शेप शिफ्टर की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में ये समझ चुका है कि
मुझे तो अकेले रहना है, क्योंकि फ्रीडम लवर है। फ्रीडम चाहिए इसको, आज़ादी चाहिए। बंधन से घबराता है ये। बंधन में क्या आ जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये कभी भी कमिटमेंट देने वाले पर्सन में से नहीं है। तो आप इससे कमिटमेंट मांगेंगे, ये दूर भागेगा। आप इसको फ्रीडम देंगे, ये खुश रहेगा। जो तेरे को करना है वो करो, तो फिर ये खुश है। अदरवाइज़ इसकी सोलो जर्नी में ये बहुत खुश है। ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि इसकी मनमर्ज़ी की ये कर सकता है। ये इसकी थॉट प्रोसेस है। अपनी लाइफ में बैलेंस तलाश कर रहा है। अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक है। जैसे मैंने अभी बताया कि सर्वाइवल के लाले पड़े हुए हैं, कि मतलब इतना भी नहीं है इसके पास में कि सरवाइव कर सके, तो दूसरों के सहारे पे ज़िंदा है, वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल स्टक एनर्जी है, इधर उधर भाग रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस तलाश कर रहा है और चाहता है कि ये तूफ़ान थम जाए, इसकी एंडिंग हो जाए और एक न्यू लाइफ, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू फेज़ इसकी लाइफ का स्टार्ट हो। टाइम टू गो। तो इसको जहाँ पर, जैसे ही इसको पता चलता है कि अब मेरा यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, वहाँ से निकल लेता है। जितने टाइम जिसके साथ रिलेशन रखा, अब लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर नहीं बैठेगा मामला, खिसक लो, वो वाली एनर्जी है। मगर ईश्वर का न्याय ऐसा है कि उसको, उसके आगे किसी की चल नहीं सकती। बहुत रिसोर्सफुल पर्सन है। जहाँ इसको अपना बेनिफिट दिखेगा वहाँ चला जाएगा। माँ के पास बेनिफिट दिखेगा, माँ के पास चला जाएगा। पार्टनर के पास बेनिफिट दिखेगा तो पार्टनर के पास चला जाएगा। जिस पार्टनर के पास बेनिफिट दिखेगा उस पार्टनर की तरफ जाएगा। वो वाली एनर्जी है। ननिहाल पक्ष से अटैच्ड होगा, अपनी मदर साइड से अटैच्ड होगा ये पर्सन। डोमिनेट करने वाला पर्सन होगा, अपनी बात रखने वाला कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, जबकि गलत खुद है, पर मानेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। कुछ उसके लिए कुछ भी करना पड़े, एडी मतलब झूठे सबूत भी पेश करने पड़े ना, तो ये झूठे सबूत भी ला के सामने रख देगा कि हाँ तुम गलत हो और मैं सही हूँ। ये वो पर्सन है। फ्लर्ट करना इसकी, जैसे इसने बाय बर्थ जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना, जैसे किसी का, फ्लर्ट करना, इमोशंस के साथ खेलना, ये वो एनर्जी है। और लक इसको फेवर तब तक करेगा जब तक इसके फादर ज़िंदा हैं। लोगों को छलना, ये इसका काम है। और पढ़ाई लिखाई इसने करी होगी, वो भी जैसे कहते हैं ना कि धक्के मार मार के, तो वो वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, मुझे मतलब ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। हाँ, किसी तरह अपने बाप की पुश्तैनी जायदाद पर मतलब पैसे उड़ाने वाली एनर्जी है कि मतलब मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और मुझे मिल भी गया। और ये काफ़ी फादर से मिलता हुआ होगा, अपने फादर के काफ़ी ट्रेट्स इसके अंदर आए होंगे। हैबिट्स, खाना बनाने का बहुत शौक़ होगा, शौकीन तबीयत होगी, रंग बिरंगी दुनिया पसंद होगी, डिफरेंट टाइप के कुजीन्स ट्राई करना, बिल्कुल वेल्दी रिच स्टेटस मेंटेन करना, जैसे सामने वाले को लगे कि पता नहीं ये तो कौन ही है। हाई लेवल स्टेटस मेंटेन करना, जबकि अंदर से कुछ भी नहीं है, खोखला है, बट मैं दिखाना ऐसे कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ। ट्रिकरी की एनर्जी आ रही है। मैजिशियन जो होता है वो ट्रिक्स करता है, जादू दिखाता है। जादू क्या है? एक तरीके का ब्लफ है। आपकी आँखों के सामने ही उसने मतलब आपकी आँखों में धोखा देके आपको
ब्लफ कर दिया, मतलब ट्रिक्स कर दी, आपके साथ ट्रिक्स खेली कि आपकी आँखों के सामने ही रहकर मैं ट्रिक्स खेल सकता हूँ। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होगी इस पर्सन को, आर्टिस्टिक नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होगी, अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहता होगा बट करना कुछ नहीं चाहता। हाथ में मिल जाए मुझे तो, मुझे करना कुछ भी ना पड़े उसके लिए। मदर से बहुत अटैच्ड होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि मदर काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी इसको लेकर, मतलब मदर इसको बहुत सपोर्ट करेंगी। स्पिरिचुअलिटी से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कौन भगवान क्या ये वो कुछ नहीं। पर अब ये जब, क्योंकि रैथ की कंडीशन क्रिएट हो गई है इसकी लाइफ में अभी, जो प्रेजेंट एनर्जी है, तो अब इसको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया और अब तो मेरे पास कोई चारा बचा नहीं है सर्वाइवल का, अब तो मुझे कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब इसके चक्षु खुल रहे हैं दिमाग के। तो अब इसके समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि लाइफ में स्टेबिलिटी आए। तो अब इसको समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ, एक मेरी पार्टनर हुआ करती थी जिसको मैंने ठुकरा दिया था, और वो बहुत, जब तक वो थी मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, वो बहुत लॉयल भी थी। तो अब ये पर्सन सोच रहा है कि काश वो पर्सन से मैं कनेक्ट हो जाऊं वापस, और कैसे कनेक्ट हूँ, क्या करूँ ऐसा जिससे कि मैं उस पर्सन से कनेक्ट हो सकूँ, यानी कि आपसे कनेक्ट हो सके, जिससे कि इसकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आ जाए और ये जो रैथ की कंडीशन चल रही है ये ख़त्म हो जाए। तो ये इसके बारे में पूरी रूपरेखा मैंने आपको बता दी है, नंबर्स मैंने बता दिए हैं। अब मैं बता देती हूँ, पर्सनैलिटी मैंने बता दी है। अब मैं इसकी फ़ीचर्स बता देती हूँ कि किस टाइप के फ़ीचर्स होंगे। वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है या फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। कुछ लोग बियर्ड रखेंगे, मुस्टैच रखेंगे, कुछ लोग क्लीन शेव होंगे, जनरली इनके घने बाल होंगे, थोड़े से कर्ली हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं, थोड़े से कर्ली, और 5'9" या उससे ऊपर भी हाइट हो सकती है, 5'10", 5'11". स्मार्ट पर्सनालिटी होगी, स्लिम एंड ट्रिम, और ब्राउन हेयर मुझे नज़र आ रहे हैं या फिर ब्लैकिश ब्राउन होंगे। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके, और बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड आप रहते होंगे जिससे कि सामने वाले का फोकस, अट्रैक्शन गेन कर सकें। इनके फेवरेट कलर्स ब्लैक, ब्राउन, रेड, गोल्डन, वाइट, ब्लू, ये इनके फेवरेट कलर्स होंगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी भी बता दी। अब प्रोफेशन पे बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर होंगे उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें।
ओके, सो यहाँ पर जो प्रोफेशन निकल कर आया है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म में हो सकते हैं, किसी भी तरीके का ट्रैवल एंड टूरिज़्म हो सकता है, या तो खुद का बिज़नेस हो सकता है या फिर ट्रैवल एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी में काम करते हूँ। हॉर्टिकल्चर बॉटनिस्ट हो सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो सकते हैं, मतलब खुद का फार्म हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, फार्म लैंड्स वगैरह हों, करवाते हों लोगों से काम, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग बिज़नेस में हो सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में फ़िशरीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन भी हो सकते हैं। बहुत कम के लिए 1% के लिए एनर्जी आ रही है। उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, काफ़ी लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, एमएनसी में काम करते हों, ये भी पॉसिबल है। ग्लोब ट्रॉटर जैसे बहुत ज़्यादा टूर्स एंड ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे आ रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग या फिर बैंकिंग वगैरह के ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र बहुत होता है, वो एनर्जी भी आ रही है। ये जो फ़न किंगडम टाइप के जो ये खोल देते हैं ना एंटरटेनमेंट पार्क्स वगैरह, इस टाइप का भी कुछ ओन कर सकते हैं। कुछ लोग लॉ फील्ड में हो सकते हैं, बहुत कम, बहुत ही कम लोग, और अगर लॉ में होंगे तो क्रिमिनल लॉयर होंगे, ये एनर्जी आ रही है। हायरोफेंट कुछ लोग टीचिंग में हो सकते हैं, बहुत कम लोग, बहुत ही कम। तो ये आपके पार्टनर की प्रोफेशन हो सकती है। अब हम कुछ लेटर्स एंड नंबर्स देख लेते हैं। ओके, N H A C B X आया है, तो ये आपके X हो सकते हैं। F बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। 57 O B 42 6 2 S U 23 4 19 17 49 24 33 5 28 24 58 6 25 39 22 46 76 बर्थ ईयर हो सकता है। 5 53 हो गए सारे। सो ये कुछ निकल कर आए हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.